वेलकम दोस्तों। आज का वीडियो डेली लाइफ में बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि अगर कोई किसी के परिवहन के साधन से टक्कर मार देता है या फिर टक्कर लग जाती है, तो जिसके टक्कर लगी है और जिसने टक्कर मारी है उसको कौन सा कानूनी तरीका ज़रूर अपनाना चाहिए, कौन सा कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए। ये पूरी जानकारी आज के वीडियो में बताने वाला हूं, तो पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना। उससे पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मुझसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो दोस्तों, प्रमुखतया से 3 धाराएं आती हैं। पहली धारा आती है आईपीसी की धारा 279 यानी कि 279। तो इस धारा में ये कहा गया है कि अगर कोई परिवहन का साधन लापरवाही से चलाता है, वो कभी भी किसी के भी टक्कर मार सकता है, तो उसके खिलाफ आईपीसी की ये धारा लगेगी। इस धारा में 6 महीने की सजा और 1000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अब अगली धारा आती है 337 आईपीसी की, यानी कि 337। तो इस धारा में ये कहा गया है कि अगर कोई परिवहन के साधन से किसी के टक्कर मार देता है तो उसके हल्की फुल्की चोट आ जाती है, गंभीर चोट नहीं आती है, कम चोट आती है, तो उसके खिलाफ आईपीसी की ये धारा लगेगी। इसमें 6 महीने की सजा और 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अब अगली धारा आती है आईपीसी की धारा 338 यानी कि 338। तो इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई परिवहन के साधन से किसी के चोट पहुंचा देता है, उसको घायल कर देता है, ज़्यादा चोट पहुंचा देता है, गंभीर रूप से घायल कर देता है, तब ये धारा लगती है और इसमें 2 वर्ष की सज़ा और 1000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे मैंने बताया आईपीसी की धारा और सज़ा और जुर्माना। अब बताने वाला हूँ कि जिसके चोट लगी है, जो घायल हुआ है टक्कर लगने से, उसको क्या कानूनी तरीका अपनाना चाहिए। तो अगर उसके गंभीर चोट लगी है तो वो कुछ नहीं कर सकता है। तब उसके परिजन या उसके मित्रों को ये करना चाहिए कि जिसने चोट पहुंचाई है, जिसने टक्कर मारी है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए और उसमें उस पूरी घटना को लिखना चाहिए और साथ में वो गाड़ी है उसके नंबर वगैरह भी उसमें लिखने चाहिए, गाड़ी की डिटेल वगैरह भी लिख देनी चाहिए। इसलिए पूरी जानकारी लिखनी चाहिए जिससे कुछ आर्थिक सहायता वगैरह मिले, वो आसानी से मिल जाए और क्लेम वगैरह भी आसानी से मिल जाए। तो ये स्टेप अपनाने चाहिए। अब अगली बात मैं करने वाला हूँ कि जिसने टक्कर मारी है उसको क्या करना चाहिए। उसको यहाँ पे भग के नहीं जाना चाहिए। आमतौर पे देखा जाता है कि अगर कोई किसी के टक्कर मार देता है तो वो भग जाता है, तो यहाँ पे भगना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसकी गलती ज़्यादा नहीं मानी जाएगी। क्योंकि परिवहन के साधन से लापरवाही से अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाती है तो किसी के भी टक्कर लग सकती है, तो उसको भग के नहीं जाना है। अगर उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो जाती है तो इसमें जमानत मिल जाती है, क्योंकि परिस्थितियाँ देखी जाती है, कंडीशन देखी जाती है और जमानत मिल जाती है। तो जिसने टक्कर मारी है उसके पास में गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे इंश्योरेंस होना चाहिए गाड़ी का, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और अन्य जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी होने चाहिए। जिससे क्या है कि जो क्लेम वगैरह मिले वो कंपनी वगैरह ही प्रोवाइड करवा देगी। यहाँ पे उसको दिक्कत नहीं आएगी, जो भी सहायता होगी वो गवर्नमेंट द्वारा भी दी जा सकती है। तो ये कंडीशन होगी यहाँ पे। तो ये सारी परिस्थितियाँ होने वाली है। तो सारी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी कोई बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।